नमस्ते। अब आप व्यक्तिगत उपकरणों की प्रचालन, रख रखाव तथा उनके उपयोग के संबंध में एक प्रशिक्षण फिल्म देखने जा रहे हैं। इंडियन ऑयल में हम आपकी सुरक्षा तथा आपके निरंतर कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। लेकिन जब तक आप पूरी तन्मयता के साथ इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक ये प्रयास अधूरा ही रहेगा। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण फिल्म को बहुत ध्यान से देखें। कार्यस्थल की सुरक्षा के महत्व को कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। कार्यस्थल पर गंभीर दुर्घटना हमेशा के लिए परिवार, मित्रों तथा सहकर्मियों के जीवन को संकटपूर्ण बना सकती है। यद्यपि समस्त सुरक्षा विनियमों का प्रावधान किया गया है, किंतु मानवीय गलतियां होनी संभव है और ऐसी गलतियां आपके लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है, जैसे बिजली का झटका, आग अथवा किसी अन्य चीज से जलना, किसी भारी वाहन से दुर्घटना, ऊपर से किसी वस्तु के गिरने से दुर्घटना, हानिकारक रसायनों से खतरा तथा अन्य दुर्घटनाएं। ऐसी स्थितियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिन्हें हम PPE भी कहते हैं, आपको गंभीर दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सुरक्षात्मक वस्त्र, हेलमेट, चश्मे अथवा अन्य परिधान या उपकरण शामिल हैं, जो चोट अथवा संक्रमण से इन्हें धारण करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किए गए हैं। हमारा कार्यस्थल 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है लाइसेंसहीन क्षेत्र, यानी कि गैर जोखिम पूर्ण क्षेत्र। इसके अंतर्गत एडमिन ब्लॉक, कैंटीन, SND ब्लॉक तथा स्टोर है। दूसरा है लाइसेंस युक्त क्षेत्र अथवा जोखिम पूर्ण क्षेत्र। इसके अंतर्गत टैंक, लॉरी फिलिंग शेड, उत्पाद पंप हाउस, उत्पाद भंडारण क्षेत्र। जब आप संयंत्र के लाइसेंस क्षेत्र में या गैर लाइसेंस क्षेत्र में किसी काम में लगे हों, उस समय PPE का प्रयोग करना अनिवार्य है। अनेक बार कामगार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की वांछनीयताओं का अनुपालन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हें पहनना एक झंझट का काम है और कार्य के दौरान कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। ऐसी धारणा से आपके जीवन को खतरा होने की संभावना हो सकती है। कोई भी PPE आपके लिए तब तक उत्तम नहीं है जब तक कि इसका साइज और फिटिंग उत्तम नहीं है। प्रयोग में लेने से पूर्व PPE की जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें कोई दोष तो नहीं है। फीते, हुक एवं अन्य घटक कार्य करने की उचित दशा में होनी चाहिए। यदि PPE में कोई गड़बड़ी है तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PPE केवल तभी प्रभावी है जब ये उचित रूप से डिजाइन किया गया हो। प्रत्येक प्रकार के PPE के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वह किस चीज से रक्षा करेगा और किस चीज से रक्षा नहीं करेगा, और वास्तव में इसका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसके अनुमोदित निर्देशों के साथ आप उचित PPE का प्रयोग कर रही हों। इस संबंध में हमारा साइट सुपरवाइजर आपको सही दिशा निर्देश देगा। सर्वप्रथम लाइसेंस शुदा क्षेत्र में आपको जिन विभिन्न सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना है, उनकी ध्यान पूर्वक जांच कर लें। सुरक्षा हेलमेट। सिर पे लगने वाली विभिन्न चोटों से बचने के लिए उचित रूप से सिर पर फिट होने वाली आकार तथा कसाव के हेलमेट का उपयोग करें। उपयोग करने से पूर्व हेलमेट के शेल, स्ट्रैप, क्रेडल आदि की उपयुक्तता तथा इसमें किसी प्रकार की टूट फूट की जांच कर लें। हेलमेट साफ करने के लिए रसायनों का उपयोग मत कीजिए, बल्कि पानी तथा मृदु डिटर्जेंट का उपयोग कीजिए। सुरक्षा हेलमेट में यदि दरारें आ गई हो, खराब हो गया हो, बहुत अधिक टूट गया हो या प्रयोगशाला परीक्षण में विफल हो गई हो, निर्माता की संस्तुति के अनुसार ऐसे सुरक्षा हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक जूते फिसलन भरे फर्श पर पड़ी नुकीली तथा भारी वस्तुओं से चोट की सुरक्षा के लिए हैं। उपयोग में लाने से पूर्व टूट फूट तथा इसके तलवे तथा सिलाई के जोड़ों का परीक्षण कर लें। जूते के फीते यदि आवश्यक हो तो बदल दें।
निर्माण स्थल पर कार्य करते समय धात्विक इंसोल वाले सुरक्षात्मक जूतों का उपयोग करें। सुरक्षा जूतों का इस्तेमाल इन आधारों पर प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। इस्तेमाल शुरू करने की तारीख से 1 वर्ष बाद उनमें दरारें आने पर, खराब हो जाने पर, बहुत अधिक फट जाने पर या निर्माता की विधियों के अनुसार। गॉगल्स आंखों को खतरनाक तरल पदार्थों, धुएं एवं वायु जनित कणों से बचने के लिए है। चश्मा पहनते समय उचित फिटिंग के लिए इसकी पट्टियां कस लें। उपयोग में लाने से पूर्व टूट फूट देखने के लिए फ्रेम, लेंस तथा हेडबैंड का जांच कर लें। उपयोग के पश्चात दोनों लेंसों को पानी से साफ करके पोंछ लें। गॉगल्स के इस्तेमाल इन आधारों पर प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। इस्तेमाल शुरू करने की तारीख से 1 वर्ष बाद, यदि इनमें दरारें आने पर, खराब होने पर, बहुत अधिक टूट जाने पर या निर्माताओं की विधियों के अनुसार। ईयर मफ तथा ईयर प्लग अधिक तीव्रता की ध्वनि से कानों की रक्षा के लिए। उपयोग में लाने से पूर्व ईयर मफ में किसी टूट फूट तथा छिद्र की जांच कर लें। सुनिश्चित कर लें कि हेडबैंड में उचित तनाव है। उपयोग के बाद इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबाएं और सूती कपड़े से इसे साफ कर लें। उपयोग के बाद ईयर प्लग्स को उचित रूप से निस्तरित कर लें। ईयर मफ्स के इस्तेमाल इन आधारों पर प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। दरारें आ जाने पर, वे खराब हो जाएं, बहुत अधिक फट जाएं या निर्माता की विधियों के अनुसार। अग्नि सुरक्षा वस्त्र शरीर को आग, फ्लेम तथा उच्च तापमान से बचाने के लिए। उपयोग से पूर्व कपड़े की जांच कर लें कि वह कटा फटा तो नहीं है। यह वस्त्र नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सके और ये पहनने के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाए। विद्युतीय दस्ताने बिजली के झटकों से बचने के लिए है। उपयोग से पूर्व किसी दोष अथवा अपूर्णता की जांच कर लें। काम करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए और दस्तानों का चुनाव उसी आधार पर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स दस्ताने की नियमित अंतराल पर जांच की जानी चाहिए और ये अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल इन आधारों पर बंद कर देना चाहिए। यदि इनमें दरारें आ जाएं, वे खराब हो जाएं, बहुत अधिक फट जाएं या निर्माता की विधियों के अनुसार। नाइट्रिल ग्लव्स फटने, कटने, घिसने और पंचर से बचाव के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये दस्ताने इलेक्ट्रिकल फ्लैश, वेल्डिंग स्पार्क और हीट रेडिएशन जैसे खतरों से बचाव नहीं करेंगे। इन आधारों पर नाइट्रिल ग्लव्स का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। दरारें आने पर, खराब हो जाने पर, बहुत अधिक फट जाने पर या निर्माता की विधियों के अनुसार। यदि दस्ताने रसायन के संपर्क में आ जाएं, तो उन्हें रसायन के संपर्क में आने के 8 घंटों के भीतर खतरनाक वस्तुओं को डालने के लिए बनाए गए कूड़दान में डाल दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्यों, फटने, पंचर और कटने से बचाने के लिए। ये दस्ताने आपको इलेक्ट्रिकल फ्लैश, वेल्डिंग स्पार्क और हीट रेडिएशन जैसे खतरों से नहीं बचाएंगे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग इन आधारों पर बंद कर देना चाहिए। दरारें आने पर, खराब हो जाने पर, बहुत अधिक फट जाने पर या निर्माता की विधियों के अनुसार। यदि दस्ताने रसायन के संपर्क में आ जाएं, तो उन्हें रसायन के संपर्क में आने के 8 घंटों के भीतर खतरनाक वस्तुओं को डालने के लिए बनाए गए कूड़दान में डाल दिया जाना चाहिए। लो टेम्परेचर हैंड ग्लव्स कम तापमान में काम करने के लिए बनाए गए दस्ताने। ये दस्ताने को इन आधारों पर प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। यदि दरारें आ जाए, वे खराब हो जाए, बहुत अधिक फट जाए या निर्माता की विधियों के अनुसार। निम्न तापमान सूट। निम्न तापमान सूट का मूल उद्देश्य शरीर से एलपीजी के संपर्क में आने के कारण शीत जलन से संपूर्ण शरीर की रक्षा करना है। सूट को किसी उचित बक्से में ठंडे और शुष्क स्थान पर रखा जाना चाहिए। उस स्थान का उचित मार्किंग होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उस स्थान की जानकारी होनी चाहिए। सूट की
नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में बिना समय गवाए कोई भी उनका प्रयोग कर सके। फॉल अरेस्टर अथवा फुल बॉडी हार्नेस ऊंचाई पर कार्य करते समय आपको सुरक्षित करने के लिए है। अब फुल बॉडी हार्नेस के उपयोग की उचित विधि देख लें। टूट फूट के लिए रक्षक की विभिन्न घटकों जैसे पट्टियां, बकल, हुक आदि की एक एक करके जांच कर लें। रक्षक को इसके पीछे की डी रिंग से पकड़ें। इसकी पट्टियां को नीचे की ओर अपने उचित स्थान पर लाने के लिए धीरे धीरे हिलाएं। सुनिश्चित कर लें कि बकल ढीले हों। रक्षक को बनियान की भांति कंधों पर ले जाएं और सुनिश्चित कर लें कि डी रिंग आपके पीठ के ठीक बीचों बीच कंधे के दोनों पखों के बीच हो। प्रत्येक लेग स्ट्रैप पैर की पट्टी को खींचे और बकल के साथ कसकर बांध लें। जब ये सुनिश्चित हो जाए स्ट्रैप अपने स्थान पर उचित रूप से व्यवस्थित है और बंधे है तो ही स्ट्रैप को कस लें। सुनिश्चित कर लें कि पूर्ण रूप से चलते फिरते समय वे आरामदायक स्थिति प्रदान करते हैं। उपयोग के पश्चात एक एंटीसेप्टिक साबुन से साफ कर दें और इसे भंडार में रखने से पूर्व वायु में सुखा लें। सेल्फ कंटेन्ड एयर ब्रीदिंग अपैरेटस स्काबा वायु युक्त श्वासन उपकरण सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए स्काबा के उपयोग की उचित विधि देख लें। उपयोग करने से पूर्व फेस मास्क तथा ट्यूब का निरीक्षण कर लें ताकि इसमें कोई धूल, कीड़े मकोड़े अथवा कोई फफूंद आदि न हो। ट्यूबिंग को फेस मास्क से जोड़ दें। सिलेंडर की जांच कर लें। सिलेंडर का दाब कम से कम 80% क्षमता की होनी चाहिए। सिलेंडर को अपनी पीठ पर व्यवस्थित करें। सुनिश्चित कर लें कि बैक प्लेट तथा वाल्व के मुंह नीचे की ओर हो। बेल्ट की पट्टी को कमर के चारों ओर कस लें। सिलेंडर के वाल्व को खोलें और वायु के प्रवाह की निरंतरता तथा श्वास लेने की सुविधा की जांच के लिए फेस मास्क को अपने चेहरे के निकट धीरे धीरे ले जाएं। इसके स्ट्रैप को कसकर फेस मास्क को सुरक्षित कर लें। जब सिलेंडर का दाब 20% से नीचे हो जाता है तो एक चेतावनी का अलार्म बजता है। जब आप इस आवाज को सुने तो आप तुरंत कार्यस्थल से बाहर निकल जाएं। मास्क को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद ही उतारें। एयरलाइन ब्रीदिंग अपैरेटस सेट। इस उपकरण में उपयोगकर्ता द्वारा सिलेंडर असेंबली को निकाल दिया जाता है और इसकी बाहर से आपूर्ति की जाती है जो कि अचल या चल हो सकता है। इसका कार्य सिद्धांत स्काबा की भांति ही है। आपातकालीन बचाव ब्रीदिंग अपैरेटस सेट। इस उपकरण का उपयोग तब किया जाता है जब जोखिमपूर्ण अथवा धुएं युक्त वातावरण के कारण श्वास लेने में कठिनाई हो या जीवन संकट में हो। इस उपकरण से 15 मिनट तक ही श्वास वायु ली जा सकती है। यह उपकरण स्वच्छ, पहनने में सरल, धूल आदि से मुक्त होना चाहिए तथा इसके भीतर कोई कीट या कोई फफूंद आदि नहीं होनी चाहिए। इसे किसी पॉलिथीन के बैग या किसी वायुरुद्ध कंटेनर में रखकर स्वच्छ शुष्क स्थान पर रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकरण हानिकारक प्रदूषकों, नमी, उष्मा, ठंड, सूर्य के प्रकाश तथा क्षरणकारक पदार्थों की अधिकता से सुरक्षित रहे। अब इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग अपैरेटस सेट के उपयोग की उचित विधि देखिए। उपकरण को गर्दन पर लटका लीजिए। ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने हेतु सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए क्लिप को खींचे। हाथ से नेक सील को फैलाइए। ध्यान रखें कि नाखून से नेक सील कटे फटे नहीं। हुड को सामने की ओर यानी कि ट्रांसपेरेंट विंडो वाले हिस्से की ओर से धारण कीजिए। मास्क की फिटिंग सुनिश्चित करें और ये देखें कि वायु के आवागमन में कोई बाधा न हो। जब सिलेंडर का दबाव 10 बार से नीचे होता है तो हुड के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी और चेतावनी का एक अलार्म बजेगा। जब आप इस आवाज को सुने तो आप तुरंत कार्यस्थल से बाहर निकल जाएं। केवल सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर ही मास्क को उतारें। अब हम विभिन्न प्रकार के पीपीई के विषय में जानेंगे जिन्हें संयंत्र के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करते समय आपको उपयोग में लाना होगा। टैंक लॉरी फिलिंग शेड पर कार्य करते समय टैंक ट्रकों को भरने के दौरान आपको सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने, पूरे शरीर की सुरक्षा करने वाले उपकरणों जैसे शॉक अब्सॉर्बर्स, रेस्ट्रेन लैनियार्ड और स्प्लैश प्रूफ ग्लासेस
जरूर पहनना होगा। टैंक फार्म क्षेत्र में कार्य करते समय टैंक फार्म क्षेत्र में मापन अथवा वाल्व बदलने का कार्य करते समय आपको सुरक्षात्मक जूते, सुरक्षात्मक हेलमेट तथा दस्ताने पहनने चाहिए। एलपीजी फिलिंग शेड में कार्य करते समय एलपीजी सिलेंडरों के साथ कार्य करते समय आपको सुरक्षात्मक जूते, सुरक्षात्मक हेलमेट, ईयर प्लग्स तथा एलपीजी लीकेज से अपने हाथों को बचाने के लिए न्यून तापमानी दस्ताने पहनने चाहिए। डीजल जनरेटर सेट कक्ष में कार्य करना। चूँकि डीजी कक्ष में बिजली से जुड़े बहुत खतरे होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि जब आप उस कक्ष में जा रहे हों तो अपनी विद्युत रोधी सुरक्षा जूते जरूर पहने हों। आपको एक सुरक्षा हेलमेट भी पहनने की जरूरत होगी और साथ ही उच्च डेसिबल की आवाजों से अपने कानों को बचाने के लिए ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का भी इस्तेमाल करना होगा। जब आप रखरखाव और संचालन संबंधी कार्यों कर रहे हों, जैसे कि स्विचिंग या पीएमसीसी कक्ष में आपूर्ति बदलने जैसे काम, आपको सुरक्षा हेलमेट, इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स और विद्युत रोधी सुरक्षा जूते जरूर पहनने चाहिए। उत्पाद पंप हाउस में होने के दौरान सुनिश्चित करें कि आपने अपने सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, दस्ताने, स्प्लैश प्रूफ गॉगल्स और ईयर प्लग्स पहन रखे हैं। 2 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर काम करना। जब ऊंचाई पर स्थित प्लेटफॉर्म पर कार्य करना हो, जैसे टैंक की सफाई या निर्माणात्मक कार्य, तो आपको सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट तथा दस्ताने अवश्य पहनने चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने शॉक अब्सॉर्बर्स और रेस्ट्रेन लैनियार्ड के साथ पूरी शरीर की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है। वेल्डिंग कार्य करते समय आपको सुरक्षा जूते, वेल्डिंग ग्लव्स, वेल्डिंग एप्रन, वेल्डिंग शील्ड और सुरक्षा हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। सीमित स्थान में प्रवेश करते समय संकरी स्थानों जैसे टैंकों की सफाई का काम करने के दौरान आपको सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, दस्ताने और कम ऑक्सीजन के मामले में स्कैबा जरूर पहनना चाहिए। बताए गए निजी सुरक्षा उपकरणों के अलावा और भी पीपीई होते हैं जिनका प्रयोग काम सुरक्षा विश्लेषण, JSA, OISD और स्टैट्यूटरी नॉर्म्स की जरूरतों के अनुसार अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें विश्वास है कि अब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के उचित प्रकार के उपयोग एवं प्रचालन के विषय में जागरूक हो गए होंगे। हमें विश्वास है कि इंडियन ऑयल में प्रत्येक कामगार कार्य से अपने घर को प्रतिदिन सुरक्षित पहुंचे। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम आपसे हमारी प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।